गहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सौ सौ बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं अंकित गुप्ता आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और एक छात्र भी। आज मैं एक विशेष मुद्दा लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय हमारा परीक्षा पर चर्चा है, जिसमें हम एक विशेष व्यक्ति के साथ चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह छात्रों परीक्षा के समय छात्रों में एक तनाव रहता है और छात्रों को परीक्षा में झिझक और फोबिया होता है, उस पर आज हम एक विशेष व्यक्ति से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए छात्रों, हम मिलते हैं उन विशेष व्यक्ति के साथ जिन्हें आज हमने आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं केएलजेड स्कूल के संचालक और एजुकेशनिस्ट राज सर। उनसे आज हम परीक्षा के विषय पर, छात्रों में परीक्षा को लेकर जो तनाव रहता है उसको लेकर एक बहुत विशेष चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार अंकित जी। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस विशेष चर्चा में इस चर्चा का एक भागीदार बनाया। और अंकित जी, जैसा कि आपने मेरा परिचय दिया है, तो परिचय तो ठीक है, लेकिन अभी जो मुद्दा विशेष है वो बच्चों की परीक्षा पर चर्चा। आपको पता है कि एक महीने बाद हमारे छात्र बोर्ड एग्जाम्स में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और निश्चित ही ये विषय बड़ा चिंतनीय है छात्रों के लिए। लेकिन मेरा संदेश उन छात्रों के लिए है कि किसी भी प्रकार की किसी भी मुद्दे को लेकर चिंता नहीं, बल्कि उनका चिंतन होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे विषय आज हम इस चर्चा में आपके साथ कवर करने के लिए जा रहे हैं। तो सभी छात्र छात्राओं के लिए तो पहले मैं बहुत ज़्यादा बधाइयाँ देना चाहूँगा और उनके लिए आशीर्वाद भी देना चाहूँगा कि वो अपनी तैयारी बहुत मन लगाकर पढ़ें। और हम एक एक करके इस विषय पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या मुद्दे हमारे छात्रों के बीच में ऐसे मुद्दे हैं जो उनको चिंतनीय हैं। आज हम इन तमाम चिंतनीय मुद्दों को चिंतन में प्रवृत्त करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अंकित जी। सर, कोविड की स्थिति को लेकर जो छात्रों छात्रों में जो मनोदशा में जो परिवर्तन आया है, उसके बाद बार बार शिक्षा नीति में बदलाव और बार बार सिलेबस में जो बदलाव हो रहा है, उसको लेकर छात्र बड़े चिंतित हैं। उस पर किस तरह की स्ट्रेटजी छात्रों की रहनी चाहिए? जी अंकित जी, आपका प्रश्न बहुत ही उचित है। कोविड के कारण हमारा इस बार जो ट्रेंड रहा है, ये बड़ा ही एक अजीब प्रकार का ट्रेंड रहा है। अगर हम पुराने इतिहास को उठाकर देखते हैं तो शायद इस प्रकार का अनुभव हमारे छात्रों और हमारे शिक्षकों ने भी कभी नहीं किया है। वर्ष भर हमने नई नई पॉलिसीज़ के बारे में हमें मालूम होता रहा। हर आए दिन आप और हम इस चीज़ से रूबरू होते रहे कि शिक्षा पद्धति में कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है, एग्ज़ाम्स के पैटर्न में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अब चूंकि कमिश्नर मैम ने ये सब चीज़ स्पष्ट भी कर दिया है कि जो भी अब शिक्षा पद्धति है वही पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे एग्ज़ाम्स आएंगे। इसके ब्लूप्रिंट्स भी मार्केट में उपलब्ध हो चुके हैं और एमपी गवर्नमेंट की साइट्स पर भी, एजुकेशन पोर्टल पर भी ये डाल दिया गया है। तो अब बच्चों को उसी ब्लूप्रिंट और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना चाहिए। और जो बीत गई सो बात गई, उसके लिए हमें क्या विशेष चिंतन करना है, बाकी अब भविष्य में क्या है, हम इसको कैसे संभाल सकते हैं, इस पर हमें थोड़ा सा चिंतनीय होना चाहिए। बाकी सवाल आता है कि हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से हम अपनी पढ़ाई रखें। तो अब जो समय है वो संतुलित पढ़ाई करने का है। हर छात्र व छात्राओं के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि उन्हें अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपने पूरे सिलेबस को और दिन के अनुसार अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लेना चाहिए। क्योंकि संभवतः 40 दिन का समय हमारे पास है और क्लास 10th के लिए 6 सब्जेक्ट हैं और क्लास 12th के लिए 5 सब्जेक्ट हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटजी बनना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो आप पढ़ चुके हैं, जो पॉइंट्स आपने कवर कर ली हैं, उनका एक बहुत क्विक रिवीजन होना चाहिए। जो चीज़ों पर डाउट है अपने टीचर्स की कंसल्ट में उनको जाकर और उनको समझना चाहिए। हाँ, एक बेसिक संदेश मैं अपने छात्र व छात्राओं के लिए जरूर कहना चाहूँगा कि जो लास्ट मोमेंट है, इस मोमेंट पर अपनी शिक्षक और शिक्षिकाओं के सानिध्य में रहना है आप लोगों को
और जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करना है, लेकिन मन में किसी भी प्रकार से आपको हताश नहीं होना है अंकित जी। बहुत सही बात सर आपने कही कि छात्र जितने भी ज़्यादा अपने शिक्षकों के सानिध्य में रहेंगे उतना उनके लिए ये परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। मेरा सर अगला प्रश्न आपसे ये है कि किस प्रकार की तैयारी छात्रों को, किस प्रकार की स्ट्रेटेजी छात्रों को अब एग्ज़ाम के टाइम पर मददगार हो सकती है? जी अंकित जी, जहाँ तक बात स्ट्रैटेजी की आती है कि विषयवार छात्र व छात्रा किस प्रकार की स्ट्रैटेजी बनाए, तो हर छात्र की एक अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी होती है। अगर मैं यहाँ इस चैनल के माध्यम से अपने छात्र व छात्राओं को किसी विशेष स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा तो वो वाजिब नहीं होगी, क्योंकि हर बच्चे का जो प्रतिभा होती है वो यूनिक होती है। हर बच्चों की स्ट्रेंथ, उनका स्टैमिना, उनकी कार्य करने की प्रणाली अलग होती है। हाँ, बात अगर समग्रता की कहें तो मैं कुछ जनरल चीज़ें उनको बता सकता हूँ। उन चीज़ों का यदि वो पालन करते हैं तो वो अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शित कर सकते हैं, परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन वो कर सकते हैं। सबसे पहले जो बात आती है हेल्थ की, कहा जाता है हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। क्योंकि ये समय थोड़ा बहुत स्ट्रेस का रहता है, हम और आप भी छात्र रहे हुए हैं, इस एग्जाम्स का एक ऐसा फोबिया रहता है, तो इस फोबिया को आपको इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना है, और वो इंटरेस्ट तभी आएगा जब छात्र व छात्राएं अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। करना क्या है, सुबह जल्दी से उठना है, और जल्दी जो एक रिफ्रेशिंग आवर्स रहता है उन आवर्स का बहुत अच्छी तरह से उनको उपयोग करना है। सुबह जल्दी उठकर हल्का फुल्का मेडिटेशन करें, व्यायाम करें, और सुबह यदि समय निकलता है तो आपने जो कल पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन कर लें। फिर जाने से पहले अगर वो किसी कोचिंग क्लासेस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो पूरे दिन भर की एक एक्टिविटी का जो प्लान उनके दिमाग में होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सेल्फ स्टडी में लगाएं, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही एक ऐसा रामबाण है जो उनकी सफलता के लिए सिद्ध, और सफलता के लिए एक अच्छा एक माध्यम बन सकता है। बाकी चीज़ें मैं आपको बताता चलता हूँ। अच्छी निद्रा लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि अभी जो कोविड के कारण जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उस ट्रेंड में बच्चे मोबाइल के बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं, जो भी कहीं ना कहीं आपकी स्टडी को अफेक्ट कर सकता है। तो मोबाइल जैसे डिवाइसेस को आप अपनी परीक्षा उपयोगी सामग्री को इकट्ठा करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी किसी भी सोशल मीडिया पर अननेसेसरी चैटिंग करना और किसी भी प्रकार के रिमर्स से बचना, ये चीज़ें आपको अपनी स्ट्रेटेजी में शामिल करना चाहिए। और सबसे जो ज़रूरी है, मैंने आपसे कहा कि हल्का खाना खाएं, दूध पिएं, जूस पिएं, है ना, और फास्ट फूड से परहेज करें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा पद्धति में बाधक साबित हो सकती हैं, क्योंकि ये समय बीमार होने का नहीं, स्वस्थ मन से और स्वस्थ तरीके से पढ़ने का है अंकित जी। सर मेरा अगला प्रश्न है कि जो बच्चे वीक हैं, जिन बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, वो बच्चे किस प्रकार से एग्ज़ाम में कॉपी लिखें और उनकी क्या स्ट्रेटजी एग्ज़ाम को लेकर रहनी चाहिए? जी अंकित जी, प्रश्न तो आपका बहुत अच्छा है। सामान्यतः सलाहें और मशवरे अक्सर क्रीमी लेयर को लेकर ही बनाए जाते हैं, उन्हीं को दिए जाते हैं, और क्लास का एक ऐसा वर्गवीर होता है जो अछूता रह जाता है, और ऐसे बच्चे सोचते हैं कि हमारे लिए कोई ऐसी विशेष टिप्पणी नहीं हुई है, हमारे लिए ऐसी कोई विशेष रणनीति नहीं बनाई गई है जिससे हम इस चीज़ से उभर सके। मेरा मानना है कि क्लास में जो लास्ट वेंचर होता है वही रिकॉर्ड्स कायम करता है, क्योंकि वो हटकर है। तो ऐसे बच्चे जो रिजर्व हैं, जो कम बोलते हैं, क्लास में उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रहता है, वो अपने आप को किसी से कम ना आके, अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, और वो पूर्ण विश्वास अपने ऊपर रखें। आत्मविश्वास के साथ उनकी जितनी भी स्टेमिना है उस स्टेमिना में अपना 100% दें। बात आपने कही है लेखन की, हैंड राइटिंग, जी हाँ, ये बात मैं आपसे भी सहमत हूँ कि परीक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्रदर्शन का बहुत ज़्यादा
रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि हम जो लिखते हैं वही चेक होता है। इसलिए आपको अपनी हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान रखना है। कैलीग्राफी आपकी बहुत अच्छी हो, अभी भी आपके पास 40 दिन का समय है। हर एक प्रश्न को लिख कर देखना है। मन में ऐसा मिथ नहीं पालना है कि ये मुझे आता है और मैं कर लूँगा। अच्छी बात है, ये आपका आत्मविश्वास बोल रहा है कि आप इसे कर लेंगे, लेकिन एक बार उसे प्रैक्टिकली करके देख लेना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हम जो यहाँ प्रैक्टिस करेंगे वही चीज़ हमें वहाँ पर नज़र आएगी। वहाँ 3 घंटे का जो वक्त हमें मिलेगा उसमें विचार करने का हमें एक्स्ट्रा और मार्जिन टाइम नहीं मिलेगा। वहाँ हम वही बहुत जल्दी लिख पाते हैं जिसकी हम प्रैक्टिस पहले से करते हैं। आपके बहुत जो विषय हैं, हिंदी है, संस्कृत हुआ, इंग्लिश है, मैथ्स है, सोशल स्टडीज़ है, साइंस है, इन तमाम विषयों का आप लिखकर प्रैक्टिस करें और हर एक पेज को इस तरीके से लिखें जैसे कि आप फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स में ही लिख रहे हैं। हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। लेटर्स के बीच का जो गैप है उसको बढ़ाकर रखें, लाइंस को टच करके लिखें और कंटेंट्स बहुत अच्छा लिखें। आप जो लिख रहे हैं, क्योंकि मेजर पोर्शन आपका लैंग्वेज में राइटिंग स्किल्स रहता है, जिसमें आप जो कंटेंट्स लिख रहे हैं उस कंटेंट्स में एक अच्छा वजन होना चाहिए। आप क्या लिख रहे हैं? तो हैंड राइटिंग भी एक बहुत अच्छा मुद्दा है, साथ में आप जो कंटेंट्स लिख रहे हैं वो बहुत अच्छा है। क्योंकि हिंदी में आपके निबंध आते हैं, इंग्लिश में ऐसे हैं, रिपोर्ट राइटिंग्स हैं, है ना, साइंस में कुछ ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं जिन पर आपको अपनी पूरी नॉलेज को लिखना है। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि आत्मविश्वासी रहिए, अच्छी तरह से पढ़िए और अच्छा लिखिएगा। अंकित जी। तो आपने देखा कि मैंने सर से प्रश्न किए और सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से उनके सारे उत्तर दिए, और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो सर ने आपको बताई हैं ये आपको नई ऊर्जा देंगी और आप इन्हें फॉलो करेंगे। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने छात्रों का इस तरह से मेरे प्रश्नों के उत्तर देकर छात्रों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद।